We are studying class 10th, subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये जितने भी नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। 4 टर्म है टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, टर्म किसे बोलते हैं ये ध्यान रखना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो इसके अंदर दो जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे 1 2, एक एक 1 1 प्लस करते जा रहे हैं ना अपन, 3 4, इसमें भी इक्वल होगा डिफरेंस। 100 में से 30 माइनस कर दिया तो 70 आया, 70 में से 30 माइनस कर दिया तो 40 आया, 40 में से 30 माइनस कर दिया तो 10 आया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। इस तरह के जो जितने भी ये नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर देखो, इसमें 1 + 1 2 हुआ, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे डेफिनेशन दिखा देती हूँ आपको। यहाँ सर्टेन पैटर्न सच एज, नेचर में ये लिखा है कि बहुत सारी चीजें सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है। ये सब छोड़ो, अपन क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम टर्म बोलते हैं। हाँ यहाँ पे आ गया ना ये। इन ऑल द लिस्ट above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. Such list of number is said to form an arithmetic progression. ये important है इसके अंदर। देखो arithmetic progression क्या होता है? सिंपल सी चीज है, तो टिक कर लेना। ये क्या बोला है इन्होंने कि वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय, जैसे ये था 1 2 3 4, ये था ना फर्स्ट वाला, इसका समझा देती हूँ। तो वी सी द सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म मतलब ये आगे वाली, ये इनको बोलते हैं सक्सेसिव, आगे वाली टर्म्स जो आती जा रही है ना। और ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग ये पहले वाली, सक्सीडिंग ये आगे वाली। ठीक है, तो इस प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाली टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ गया। इसमें भी 1 प्लस कर रही हूँ, यहाँ मैंने +1 करा तो 2 आया। इसमें भी +1 किया तो 3 आया, 3 में +1 किया तो 4 आया, 4 में +1 कर दूंगी तो 5 आएगा। मतलब एक फिक्स +1 +1 +1, हर टाइम मैं +1 कर रही हूँ ना सिर्फ, मतलब मैं एक फिक्स नंबर क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ, 1 ऐड कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करती जा रही हूँ तो सक्सेसिव टर्म आती जा रही है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है ना, सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेड टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर आप सेम नंबर को ऐड कर रहे हो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे इन सारे एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखो पहले वाले में तो हम 1 ऐड कर रहे थे सब में, each term is one more than the term preceding it। दूसरे वाले में 30 लेस कर रहे थे, 30 माइनस कर रहे थे। तीसरे वाले में क्या है, कोई पैटर्न भी दिखा देते हैं। देखो पहले वाले में +1 करने से आ रहे थे ना, +1 किया तो 2 आ गया, 2 में +1 किया तो 3 आ गया, 3 में +1 किया तो 4 आ गया। सेकंड वाले में 30 माइनस किया तो 70 आ गया, 70 में से 30 लेस कर दो 40, 40 में से 30 लेस कर दो 10। चौथ इसमें थर्ड वाले में क्या है? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। इसमें 1 प्लस करते जा रहे हैं, -3 + 1, -3 + 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब -2 में भी +1 कर दूंगी तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें भी +1 कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से +1 करने पे ये ऐसा ऐसा आता जा रहा है। इस फोर्थ वाले में क्या करा है? ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रीसीड। इसमें जीरो, हम जीरो को या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 + 0 3 आ गया, +0 3 आ गया वापस, +0 3 आ गया वापस। ठीक है, तो हम जीरो को ऐड या फिर माइनस कर लो जीरो को। 3 - 0 करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, फिर वापस से 3 - 0 3 आ जाएगा वापस, इसमें से माइनस, या तो जीरो को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब एक फिक्स चीज है, फिक्स चीज को हम, जैसे यहाँ पे 1 को ऐड कर रहे थे, यहाँ 30 लेस कर रहे थे, यहाँ 1, ये फिक्स नंबर है जिसको हम
ऐड करने पे नेक्स्ट आ रहा है, या फिर फिक्स नंबर को लेस करने पे नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो इस तरह का जो इस तरह की जो ये होती है ना, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी समझा है। जो फिफ्थ बची है ना, इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस 0. मैं देखो -0.5, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -0.5। तो इसके अंदर हम -0.5 ऐड कर रहे हो। -1 में -0.5 कितना आ जाएगा, -1.5 आ जाएगा। आ गया ना, नेक्स्ट 1.5। अब इसके अंदर भी -0.5 ऐड करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। तो इस तरह की जो लिस्ट होती, इस तरह के जो नंबर्स की लिस्ट होती है, उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जब आप कोई फिक्स नंबर ऐड करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी टर्म्स फाइंड आउट करते हो, फिक्स नंबर को ऐड करके या फिर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करके सेम नंबर से, तो वो क्या कहलाती है, इस तरह की लिस्ट ऑफ नंबर, इस तरह के जो नंबर्स की जो लिस्ट है पूरी, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है वो। ठीक है, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक है, क्या बोला है इसने, देखो समझा देती हूँ उसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर, नंबरों की लिस्ट है, जैसे 1 2 3 4, यही समझ लो। ठीक है, ये सारे हैं, इन इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब इसमें मैं एक फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो ये आएगा, फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो 3 आएगा, फिक्स नंबर ऐड करूंगी तो 4 आएगा। वो फिक्स नंबर क्या है, प्लस का 1। तो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस बोलते हैं, जो +1 है ना, इसको हम, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो सेकेंड टर्म है, ऐसे लिख देते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, इस ऐसे डिफरेंस निकलता है। अभी नीचे आ जाएगा वैसे वापस से। तो जो फिक्स्ड नंबर है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, देखना। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो डिफरेंस है, इसको हम, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब डिफरेंस +1, यहाँ पे +1 था ना, +1 करते जा रहे थे अपन। ठीक है, डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1 या -30। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है डिफरेंस, जैसे उसके अंदर जीरो था ना, 3 3 3 3 वाला नहीं था, तो इसमें जीरो का डिफरेंस है, देखो। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं टिक करवाती जा रही हूँ। अब देखो इसमें समझने का क्या है इसके अंदर है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से, आसान इजी मेथड से समझाऊंगी, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म को ये A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फिर लास्ट टर्म को AN। ये ध्यान रखना है। एक तो पहली टर्म को क्या लिख दिया, ए, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, इस तरह से था ना, तो ये फर्स्ट टर्म को A1 लिख दिया, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को, ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट लेटर ले लिया एक तरह से। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1, सेकंड टर्म A2, इस तरीके से। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। जो सेकंड टर्म है, मतलब A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला याद रखना है एक तो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो 1 आएगा ना, तो A1 का अंतर है, मतलब इसमें 1 प्लस करने पे ये आ रहा है। तो डिफरेंस हमेशा कैसे निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, A2 माइनस A1। तो डिफरेंस निकलेगा ऐसे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे निकाल लो, चाहे इसको इसमें से माइनस कर दो। और ये भी ध्यान में रखना है, AN क्या होती है, लास्ट टर्म। और AN-1 मतलब इससे एक पहले वाली टर्म। से एक पहले की टर्म क्या होगी, AN-1 ही तो होगी, इससे पहले की, इससे पहले की टर्म। ठीक है, जैसे देखो ये A3 है, तो ये इससे पहले की टर्म क्या होगी, 3 - 1 में कर दूंगी तो 2 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही N में -1 कर देंगे तो इससे पहले की टर्म आ जाएगी। तो डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AN-1, ये ध्यान में रखनी है ये चीज।
एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कैसे भी निकाल लो डिफरेंस, या फिर लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको, और सम एग्जांपल्स ऑफ एपी, एपी के कुछ एग्जांपल्स है, मतलब इनमें डिफरेंस कॉमन होना चाहिए तो फिर ये एपी है। देखो 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50, 51, 52, कॉमन डिफरेंस है ना, तो ये एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। ये और समझ लो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। जो A1 होगी ना पहली वाली, A1 को आप A लिख सकते हो, A2 सेकंड टर्म को A प्लस डी, डी क्या है, डिफरेंस है। जैसे कि बहुत इजी है, देखो कुछ भी नहीं है, 1 2, इसको मैं ले रही हूँ 3, इसको मैं ले रही हूँ 4, ठीक है। इसमें A तो क्या हो गया 1, अब A प्लस डी, A क्या था 1, तो 1 में क्या प्लस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 ही था, तो 1 + 1 2। अब A तो क्या है, A तो 1 ही है, प्लस 2 × D, D कितना था 1, डिफरेंस कितना था 1। ये ध्यान में रखना है, बस पहली टर्म को हम लिखते हैं A, दूसरी टर्म को हम लिखते हैं A + D, तीसरी टर्म को मैं लिख सकती हूँ, मतलब A1 को मैं लिख सकती हूँ A, A2 को मैं लिख सकती हूँ A + D, A3 को मैं लिख सकती हूँ A + 2D, A4 को मैं लिख सकती हूँ A + 3D। मतलब यहाँ पे जो 4 है ना, तो इससे एक कम यहाँ लिखना है, ये ध्यान रखना बस। एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एन को मैं लिख सकती हूँ A + N - 1D, मतलब यहाँ से एक कम। जैसे 4 - 1 कर दूंगी तो 3 आएगा ना, ऐसे N - 1, तो या N - 1D। तो यही फॉर्मूला बनेगा, वो अपना देखना अभी नीचे आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोपोर्शनल, ए इज द फर्स्ट एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये जनरल फॉर्म है एपी। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो, सेकंड टर्म को ऐसे, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे। क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ आता जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे जब। फाइनाइट एपी क्या होता है, देखो, देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सच एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब जैसे ये फाइनाइट एपी है, ये फाइनाइट एपी है, ये भी फाइनाइट है। जिसमें ऐसा आता है ना, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक जाता जा रहा है, ये सारी फाइनाइट है। इसमें कौन कौन सी बोली इसने, A to E। नोट दैट इन एग्जाम्पल A to E above there are only finite number of terms, तो इट्स कॉल्ड फाइनाइट। A to इन सब के अंदर ही फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है सभी में। इसमें देखो फाइनाइट मतलब जिनको आप गिन सकते हो, ये देखो, इसमें भी देखो जो खत्म हो जाती है, मतलब इस सारी सब फाइनाइट है, सबकी सब। इनफाइनाइट में डॉट 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 लगा देते हैं, जैसे ये इनफाइनाइट आगे तक चलती जा रही है, पता नहीं कहाँ खत्म हुई, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और क्या बोला, इनफाइनाइट एपीज बता दी मैंने कौन सी होती है। ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म भी होती है फाइनाइट एपीज के अंदर, लास्ट टर्म दिखाई देगी। In example, first to five in this section, there are not finite APs, are so they are called infinite. Infinite arithmetic progression, such AP do not have a last term. इनमें last term नहीं होती, infinite वालों में last term नहीं होती। जैसे ये infinite, इसमें last term नहीं पता ना कौन सी है, डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, हमें क्या पता last term क्या है। इसमें भी last term नहीं पता, तो ये infinite APs है। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक करवाती जा रही हूँ, बाकी की कोई मतलब नहीं है ज्यादा ध्यान देने का। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल 1 2, दो एग्जाम्पल साइज में, तो 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल समझा देते हैं। बस जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो इतने से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। वापस लिख देती हूँ, लिख दिए थे वैसे मैंने ऊपर, वही ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर द एपी
ये एपी है, इन्होंने बता रखा है कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी है इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों टर्म्स के बीच का, वो एक डिफरेंस सेम होगा, इन सब के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली टर्म आपको बतानी है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म तो ये है, सिंपल है, तो a इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट टर्म तो क्या है अपनी 3/2, और डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कैसे निकलता है, हमेशा डिफरेंस निकलता है a2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 1/2, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, तो 3/2। दोनों को सब वो कर लो, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 1 - 3, तो 1 - 3 तो -2 आएगा, -2/2, तो माइनस का 1 आ गया। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे -1। सबसे पहले यही सीखना जरूरी है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से कौन सा एपी है, ये एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगर एपी है तो नेक्स्ट दो टर्म लिखनी है यहाँ। तो सबसे पहले देखो ये एपी है या फिर नहीं। देखो 10 - 4 करो, 10 - 4, A2 - A1। देखो ये तो है A1, इसको मैं लिखूंगी A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू A2 - A1, मतलब 10 - 4 मतलब 6 आ गया। ये भी D है, ये भी डिफरेंस है। A3 - A2, ठीक है, ये भी करके देखो 6 आ रहा है, ये भी डिफरेंस है। सब में अगर 6 आ रहा है मतलब सब में 6 6 का डिफरेंस है सबके अंदर। अगर मैं 4 में 6 प्लस करती हूँ तो 10 आ गया, 10 में 6 प्लस करती हूँ तो 16 आ गया, 16 में 6 प्लस करती हूँ तो 22 आ गया। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है, यस इट इज एपी। ठीक है ना, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें 6 प्लस कर दो, 22 में 6 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 28। फिर 28 में वापस 6 प्लस कर दो तो 34, 28 - 34, ये नेक्स्ट आ गई इसकी। ठीक है, सेकंड वाला देखो कि ये एपी है या फिर नहीं है। 1 - 1 - 3 -5, इसमें भी सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1, ये डिफरेंस है, D इज इक्वल टू A2 - A1। A2 क्या है माइनस का 1, माइनस A1 क्या है 1 है, सिर्फ 1, तो माइनस का 2 आ गया। डिफरेंस क्या है -2। A3 - A2, ये A1 होती है, ये A2, ये A3, ये A4। A3 - A2, A3 कितना है -3, माइनस A2 कितना है -1। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1, तो क्या आ जाएगा -2, ये भी -2 आ रहा है। फिर A4 - A3 करो, ये भी -2 आ रहा है। मतलब इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो -2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी है, दिस इज ऑल्सो एपी। ठीक है ना, मतलब दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, और डिफरेंस क्या है -2 है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए -5 में -2 प्लस कर दो, तो -7 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म आएगी -7, इसमें भी -2 प्लस कर दो, तो कितनी आ जाएगी -9। ठीक है, ये आ गया यहाँ। -5 में -2 प्लस कर दिया, इसमें -2, तो ये आ गया। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला -2 2, इसमें भी वही करना है, A2 - A1 करके देखो यहाँ पे। ये A2 - A1 4 आया, A3 - A2 -4, नहीं, तो ये एपी नहीं है। 4 आना चाहिए, सेम सेम ध्यान रखना, 4 आ रहा है यहाँ पे, -4 आ रहा है, नहीं है इसका मतलब। तो द गिवन लिस्ट नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इधर 4 है इधर -4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ पे A2 - A1 तो आ रहा है 0, A3 - A2 आ रहा है 0, A4 - A3 ये आ रहा है 1, तो ये भी एपी नहीं है। ठीक है, ये भी एपी नहीं है। जो कॉमन डिफरेंस है वो आना चाहिए सेम, जो कि सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करता। अब एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।